बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात जिसे हिंदी बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो आप लोग हेडिंग मार लेंगे अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट देखो, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसे हिंदी बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि बोल रहा अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट होगा। सर अल्टरनेट होगा क्या? तो यहाँ पे करंट है ना, तो यहाँ पे अल्टरनेट होगा करंट। तो हमने बताया था कि जो करंट होता है दो प्रकार, कितने प्रकार के? साथ से भाई तुम लोग बोलोगा, ठीक है। करंट होता है दो प्रकार के, एक होता है एसी, एक होता है एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट। तो सबसे पहले बच्चों तुम लोग को पता होना चाहिए कि करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा एक टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, कोई ऐसा चीज है जो इस प्रकार से होगा लहरिया का, कोई सीधे ठोकर मारता है। हम कह सकते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा दो तरीका से होता है, एक होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, और एक है कि इस प्रकार से मारता है डायरेक्ट होकर, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं डीसी। जो भारत में दोस्तों जो एसी होता है इसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। तो सर छोटा लेवल में क्वेश्चन पूछता है कि एसी और डीसी में क्या अंतर है। देखो यहाँ पे जो बल्ब है कि एसी है या डीसी से चल रहा है? एसी से चल रहा है, ठीक है सर। पंखा चल रहा है एसी से, फ्रिज चल रहा है एसी से। यानी पता चलता है कि अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाना हो, बड़े बड़े लोड देना हो, तो वहां पे एसी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एसी का प्रयोग। जैसे हमें करंट को एक स्थान से लंबे दूर स्थान तक लेके जाना है तो हम एसी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एसी का प्रयोग करेंगे। और देखो एसी में क्या एक खासियत बात है कि अगर यहाँ से 10 एम्पियर की करंट गया ना, तो 10 एम्पियर के जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम माइनर हल्का फल्का कमता है। लेकिन डीसी में क्या है कि अगर हमारा घर यहाँ पे है, यहाँ से हम खेमचक बाईपास तक ले जाएंगे ना बैटरी से जोड़कर, तो आधा इलेक्ट्रॉन रास्ते में रह जाएगा। क्या रह जाएगा? रास्ते में रह जाएगा, कुछ पहुंच पाएगा। ठीक है, इसे प्रॉपर्टी है। ठीक है सर जी, इतना बात हम बताए थे। और हम बताए थे कि जो एसी होता है, एसी, इसका जो एसी का सिंबल क्या होता है? सिंबल, तो बात करेंगे सिंबल, सिंबल ऑफ एसी। यानी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका सिंबल होता है इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है अभी हम सिखाएंगे कि क्या होता है। तुम लोगों के साथ में बोलना है कि किसका सिंबल है? एसी का। तो इसका मतलब ऐसे कहा होता है सर। तो सबसे पहले सर जानेंगे कि जो अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट का मतलब देखो, एक है ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। बताओ एक अल्टरनेट हो रहा कि नहीं? ऊपर है, एक नीचे है, ऊपर है, नीचे है। इस प्रकार के फंक्शन अगर कहीं पे दिखाई देता है करंट में, इलेक्ट्रॉन्स में, तब हम बोलेंगे क्या है? एसी है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? एसी, एसी ठंडा खावला एसी नहीं, एसी बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों यहां से बनता है, हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था कि सर आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। यहां से ये 5 नंबर का पूछता है, अगर पूछ दिया तो बहुत खुशी की बात है, नहीं पूछता तो और खुशी की बात है। तो सबसे पहले एक बार हम 2 मिनट में इस फार्मूला को रिवाइज करवाते हैं कैसे बनता है। इस फार्मूला को बनाने के लिए सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉइल लेते हैं। क्या लेते हैं? साथ में बोलना, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे तुम लोग को बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉइल लेते हैं। क्या लेते हैं? तो सबसे पहले बच्चों हम एक कॉइल ले लेंगे। क्या लेंगे?
क्वाल कैसा भी हो सकता है। चलो क्वाल है, तो सर जो क्वाल होगा, यहाँ पे फैराडे बाबा ने क्या कहा था कि अगर कोई क्वाइल है, कोई कुंडली है, तो उसमें फ्लक्स में चेंज होगा ना, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ, अर्थात ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है, जनरेट होता है, या तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में चेंज होगा। आई सर, एक कुंडली के सिर्फ आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो क्या सर ये जो कॉइल है, इसको सिर्फ हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा, नहीं। तो फ्लक्स में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ जाओ, पास में बढ़ जाओ, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र या बताओ, फ्लक्स में चेंज तब होगा ना जब हम क्या करेंगे सर, इसको कुछ चेंज करेंगे, इन्हें घुमाएंगे, हिलाएंगे, डुलाएंगे। तो सर हम क्या करेंगे, सपोर्ट दोस्तों जो है ना, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, क्या करेंगे, कोई दिक्कत, फिर मिला देना भैया, ठीक है। देखो हाँ सर, क्या अगर हमें कोई कॉइल है, इस कॉइल को हम डायरेक्ट चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, तो क्या वहां पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, जो कॉइलवा है ना, कुछ कॉइलवा घुमाएंगे, क्या करेंगे, तो घुमाएंगे तो किससे, कुछ एंगल से घुमाएंगे। तो बताओ यहाँ पे जब कुछ एंगल से घूमेगा तो सपोर्ट क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों है यहाँ पे, इस प्रकार से कुछ एंगल बन जाता है। इसको घुमाएंगे ओमेगा वेलोसिटी, किस घुमाएंगे, आप बताओ। आई जो कॉइल है ना, कॉइल में लपेटा भी होता है, अगर लपेटा है तो लपेटा देंगे, ना है तो ना देंगे। सपोर्ट लपेटा हमने दे दिया, आप कमान नहीं देंगे तो छोड़ दो, मेरा मन नहीं देंगे तो एन देंगे। एन मतलब क्या है, लपेटों की संख्या। आप सर जी यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे फ्लक्स, क्या निकालेंगे, तो सर हम जानते हैं कि जो फाई होता है, फाई बराबर होता है, अगर लपेटा आपने दिया है तो लपेटा देंगे एन, ए बी कोस थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब सर हम क्या करेंगे, करना क्या है कि यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे, डेरिवेटिव करने से क्या होगा, क्योंकि सर फ्लक्स में चेंज चाहिए ना, तो सर फ्लक्स में चेंज करने के लिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे डी फाई बटा डी टी, क्या करेंगे, डी टी। बताओ यहाँ पे अगर हम डी फाई बाई डी टी करेंगे तो एन कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, आ जाओ। लेकिन तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे थीटा है ना, क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे अगर हम टी रहता या फिर यहाँ पे फाई है, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा कैसे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो यहाँ डी थीटा कर लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एन है बाहर होगा, ए बाहर होगा, बी बाहर होगा, कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, माइनस साइन, कॉस का डिफी क्या होता है, माइनस साइन। अब बताओ जब कभी फ्लक्स में चेंज होता है, किस में चेंज, फ्लक्स में चेंज होगा, तो डी फाइव बाई डी थीटा है। तो बताओ, लेकिन आप जो पता होना चाहिए कि जो फैराडे का नियम बताया था कि ई बराबर होता है माइनस का डी फाइव बटा क्या होता है, डी थीटा। यहाँ पर सर डी है, टी है, टी है, कहाँ टी है यहाँ पे, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, किसे करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे कोस टी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, साइन टी ले लो, साइन टी ले लो, टी ले लेंगे। अब करेंगे हम चाह रहे हैं कि आप लोग के दिमाग में कंसेप्ट बने, तो अगर हम डी फाइव डी टी करेंगे तो क्या बनेगा, ई बन जाएगा, ठीक है सर, ई बनेगा, माइनस का हो गया एन ए बी बनेगा। लेकिन जानते हैं सर जी, आपको पता होना चाहिए कि हम जो एंगल से घुमाए हैं, किसे घुमाए हैं, बात हम यहाँ पे डायरेक्ट अटवाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसे घुमाए हैं, ओमेगा से, किसे घुमाए हैं, तो ओमेगा जैसे थीटा है ना, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी किससे घुमाया है, तो एंगल बनेगा ओमेगा के साथ, इसके साथ साथ यहाँ पे कोस टी साइन टी ना लेंगे, ओमेगा लेंगे, क्या लेंगे, ओमेगा लेंगे। अच्छा, अब कोई चीज घुमाएंगे तो डायरेक्ट घूम जाएगा, नहीं, टाइम तो लगेगा ना, तो टाइम से यहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी इतना बकवास करते हैं सर, नहीं बकवास नहीं करते हैं, कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। बताओ बस यहाँ पे क्या है, टी है, क्या है, तो यहाँ पे करेंगे टी के रिस्पेक्ट में डी फाइव बटा क्या हो जाएगा, एन कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, ए क्या है कांस्टेंट, बाहर करेंगे,
बी क्या है कांस्टेंट बाहर करेंगे, अब कॉस का डीसी क्या होता है साइन होता है माइनस साइन, साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अच्छा सर अभी तो कोस के किए हैं, अभी ओमेगा टी कौन करेगा? तो देखो बच्चों ओमेगा टी का अगर हम डीसी करेंगे तो ओमेगा कांस्टेंट है ना, और टी से टी खत्म बचेगा क्या ओमेगा, यानी ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ सर ओमेगा से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत? अब बनता है बच्चों यहाँ पे डी फाइव बटा क्या हो जाएगा डी टी माइनस का एन ए बी ओमेगा, ओमेगा पहले खींच लिए, अब बचा क्या साइन ओमेगा टी। और जो इतना पार्ट जो पार्ट होता है इतना पार्ट ई नोट का मान होता है, किसका मान होता है? यानी साथ में लिखेंगे सर ई बराबर होता है माइनस का एन ए बी ओमेगा बराबर होता है ई नोट, क्या होता है? तो सर यहाँ पे लिख लेंगे फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ, क्या आता है ईएमएफ आएगा, यानी ई आएगा, ई बराबर हो जाएगा ई नोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई नोट हो जाएगा साइन ओमेगा टी। आई सर ई क्या है? ई क्या है? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग बताए थे कि बच्चों जो ईएमएफ जो होता है बराबर होता है भी के, किसके बराबर होता है? बताए थे कि नहीं बताए थे? सर बताए थे, तो वही होता है तो लिख दिया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे यानी कि भी है, हमको निकालना आई, क्या निकालना है? तो आई बराबर क्या होगा भी बटा, अरे बच्चा देखो भी बराबर आई इंटू आर होता है ना, हमको निकालना आई तो भी बराबर क्या होगा आई सर आई। हमको निकालना है करेंट, क्या निकालना है? तो हम निकालेंगे यहाँ से करेंट, क्या बच्चा वहां वीडियो में दिख रहा है? दिख रहा है? देखो यहाँ पे अगर बच्चों यहाँ पे हमको निकालना है करंट निकालना है तो करंट यहाँ साइड में निकालेंगे। देखो ई बराबर क्या है लिख लो, ई बराबर होता है ई नोट साइन ओमेगा टी, आई बराबर होता है भी बटा क्या होता है आर। अब बच्चों हम जानते हैं कि ई और भी आपस में क्या होते हैं बराबर, ई इक्वल टू क्या होता है भी बराबर होता है, तो हम लिखेंगे आई बराबर भी की जगह क्या ई है तो लिखेंगे ई बटा क्या लिखेंगे आर लिख देंगे। तो आई बराबर हो जाएगा ई का मान क्या है ये वाला है, यानी ई नोट साइन ओमेगा टी बटा में क्या है आर। अब तुमको पता होना चाहिए सर कि अगर ई नोट है बटा आर है तो क्या होगा आई नोट होगा, क्या होगा? क्योंकि जानते हैं सर कि भी बराबर आई बराबर भी बटा आर होता है, अब भी बटा आर क्या होता है आई होता है, अगर एक में नोट लगा देगा तो क्या हो जाएगा नोट, क्या हो जाएगा? चलिए सर सही है, यानी आई बराबर हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी। अब बताओ बच्चों यहाँ तक कि बच्चों को दिक्कत है कि कैसे फॉर्मूला बना जाए, किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो फटाफट से जो नहीं आया था नोट करो, एक बार नहीं आया था जो नोट कर लो। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ओ बच्चों तो आप लोग एक बार माता सरस्वती का नाम लेते हुए एक बार बोलेंगे फॉर्मूला आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, तो एक बार सर मिटा देंगे और उसके बाद हम इस फार्मूला के बारे में बारी बारी से बच्चों डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोग एक बार ध्यान देंगे, मैंने एक लिखा फार्मूला क्या आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे बच्चों आप लोग क्लास 11th में इस फार्मूला का रिलेशन मैं रिलेट करूंगा क्लास 11th के फिजिक्स से। आप लोगों ने पढ़ा होगा बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ए बच्चों ए बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, बिल्कुल वैसे ही हंसना है जैसे ऑफलाइन में, ये ऑनलाइन थोड़ा ना है, ऑफलाइन वीडियो ना है जी। यानी बाई बराबर क्या होता है ए साइन ओमेगा टी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सर कि ए क्या है एम्पलीट्यूड है, क्या है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, हेलो चेक हेलो 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 इकोग्राम सुने तुम लोग? तो आयाम क्या होता है जब फ्रीक्वेंसी को मैच करके बोलता है उसी को क्या बोलते हैं आयाम। अब बताओ बच्चों ये ओमेगा टी क्या फेज है, क्या है फेज है। आई सर खाली इंग्लिश में बोलिएगा हिंदी में। तो बच्चों यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आयाम, क्या बोलते हैं आयाम। अब फेज को हिंदी में बोलते हैं कला, क्या बोलते हैं कला। डांस करने की क्या कला है इसी को क्या बोलते हैं फेज।
अब बच्चों यहाँ पे ए है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब बाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 11 में आप लोग नाम सुने हैं। इसी प्रकार से मारता है लहरिया का, उसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके अंदर पढ़ने का बाई एक डिस्प्लेसमेंट होता है, ए एम्पलीट्यूड होता है, साइन एक क्या है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और ओमेगा क्या होता है, फेज होता है। तो सर वही बतवा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ए है ना, और यहाँ पे आई नोट है, वहां पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, वहां पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी है। तो सर इसके बारे में तो ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जरूरत है कि नहीं, क्योंकि जिस टाइम पढ़ने का था हम पढ़ लिए, लेकिन हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सारी आई नोट का है, आई नोट जिसे सभी लोग जिनको तू पैर छूकर प्रणाम करता, क्या कहता है, तुम्हारा जो सपना है शिखर पर जाए, मंजिल पर जाए, यानी दोस्तों जो भी तुम चाहता है तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाए। ये जो है ना यहाँ पे है पीक वैल्यू, क्या है, पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू को हिंदी मतलब शिखर मान, क्या बोलते हैं, शिखर मान। आई ओमेगा टी क्या है, फेज है, क्या है, याद है, किसी को दिक्कत है, तो शिखर है, अल्टरनेटिंग करेंट है। आप लोग बताएंगे भैया कि जो करेंट का फ्लो होने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना, सही बात है कि नहीं। यानी सर जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगी तो करेंट का फ्लो हो ही जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन करेंट का फ्लो तब तक होगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ, अब यहाँ पे 5 कूलम का चार्ज इधर से है, 5 कूलम का चार्ज इधर से है, और दोनों चार्ज बराबर है, क्या इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, और करंट का फ्लो तब होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब डिफरेंस में नहीं है। तो यहाँ से पता क्या चला सर कि यहाँ पर जो पीक वैल्यू है, शिखर मान है, शिखर मान दो तरह से हो सकता है, या तो शिखर करंट हो सकता है या शिखर वोल्टेज हो सकता है, क्या समझे, या तो पीक करंट हो सकता है, पीक करंट का मतलब शिखर धारा हो सकता है, या तो पीक वोल्टेज हो सकती है। तो सर पीक का मतलब होता है शिखर, क्या होता है, शिखर का मतलब होता है थूथू करने वाला नहीं, शिखर का मतलब होता है महत्तम ऊंचाई, तो क्या बोलते हैं, शिखर। जैसे सर सपोर्ट दैट, अब यहाँ पे एक 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, अब बताना तुम, यहाँ पे 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है ए बी सी। आप बताना भैया कि सबसे बड़ा कौन इसमें है, अरे कौन दिख रहा है, ये सी दिख रहा है ना, तो सी से सी होगा, सी से शिखर होगा, क्या होगा, से सी होगा, सी से शिखर। थू 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 करने वाला बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी सर जो महत्तम जो सबसे ऊंचाई होगा उसको क्या बोलते हैं, शिखर। क्या यहाँ तक कि भाइयों एवं बहनों एवं सिस्टर को कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं सर। अब यहाँ से पता चल गया कि महत्तम ऊंचाई जो सबसे ऊंचाई वाला होगा उसी को बोलते हैं पीक वैल्यू, क्या बोलते हैं। यानी कि अगर धारा में सबसे ज्यादा हो जाए, अरे ऐसे से होता है ना, अगर ज्यादा ऊंचा तक जाए उसको क्या बोलते हैं, शिखर। किसी के पास गेंदा है, गेंदा सर रहने दो, अभी सपोर्ट अभी गेंदा को पटके, तो जैसे पटके ना तो मैक्सिमम जब फर्स्ट बार पटके तो इतना ऊंचाई तक आई, उसके बाद सेकेंड बार इतना, गाते गाते कम से जाएगी, अरे जब ना ही वेलोसिटी कम रहेगी तो रुक जाता ना जी, लेकिन गाते गाते बेग में चेंज हो रहा था, पहले गया था इतना, कमते कमते रुक गया फिर। यानी जो शुरू बार में गेंद को पटकने पर मैक्सिमम ऊंचाई तक गेंद करता है हार्ट को, उसी को बोलते हैं पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू में पीक करेंट भी हो सकती है, पीक वोल्टेज हो सकती है। अगर ज्यादा ज्यादा जो कर्व है, जैसे सपोर्टेड यहाँ पे कोई कर्व है, जनगणना हुआ कि फल्ला के घर में कितना बाल बच्चा है, ये सब क्या होता है, जनगणना होता है कि नहीं होता है, जनगणना आदमी का भी होता है, जानवर का भी होता है। सपोर्टेड 2005 में हुआ इतना हार्ट था, 2011 में किया इतना, 16 में इतना, अब इतना हो गया। तो बताओ यहाँ पे पीक वैल्यू क्या है, ये वाला, एक का नाम है रसगुल्ला, तो बताओ सबसे ऊंचा कौन है, डी, यानी पीक वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे ग्राफ था, वहां पे करंट का उठना बैठना बढ़ना घटना,
इस प्रकार के फंक्शन होते हैं उस प्रकार। अगर मैक्सिमम बढ़ गया उसे बोलते हैं पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू के अंदर पीक करंट भी हो सकता है, पीक वोल्टेज भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आ गया ना कि महत्तम करंट हो तो बोलेंगे क्या बोलते हैं, पीक करंट बोलेंगे। अगर महत्तम वोल्टेज है तो बोलेंगे पीक वोल्टेज। तो सर यहां से पता चल गया, तो देखो यहाँ पे देखो, एक होगा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक होगा ई बराबर होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक होगा भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। एक बार कस के बोलो तो, अरे बोलो फार्मूला बोलो, आप भी पूछ देंगे खड़ी करके। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। याद हो गया? अब सर अब हम बात करेंगे बच्चों इसका ग्राफ के बारे में, क्योंकि ग्राफ देखो हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि अगर एक कंसेप्ट बताया ना उस कंसेप्ट से आगे मारेंगे कॉपी पेस्ट। जो भी हमको भार पड़ता है कंसेप्ट को समझाने में उसको हमको भार नहीं पड़ेगा, यानी कि हमको अब समझाने में भार पड़ेगा। जो ग्राफ है इसको समझाने में थोड़ा सा भार पड़ेगी, उसके बाद हमें भार नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे ग्राफ। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अपर मान से नहीं लेना है जी, ठीक है। यानी पढ़ेंगे बच्चों कर्व और ग्राफ। बच्चों यहां से तुम लोग को लिखना है ना, देखो हम यहां तक पढ़ा थे आई बराबर आर साइन ओमेगा टी, कहते पढ़ा थे ना। इसके बाद तुम लोग को लिखना है द कर्व और ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बच्चों आप लोग हेडिंग मार लेंगे एक बार, कर्व और ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अरे भाई कॉपी खोलना है, खोल करके कलम से ऐसे ऐसे करना है, अर्थात मारना है क्या। अरे हेडिंग और हेडिंग कहो भाई, आई पानी आज के है। हाँ भाई हेडिंग मारो ना, कर्व और ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चला कि वीडियो बना, नहीं मजा वही होगा जो लगातार लेते हैं। अरे बाबू ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, अब बड़े बड़े तूफान टल जाती है जब आग लगी हो सीने में। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वक्र या ग्राफ। हिंदी में मेरे भाई बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा के वक्र या ग्राफ। देखकर आप लोग मारेंगे क्या हेडिंग। बच्चों मैं प्रयास करूंगा कि साथ ही साथ आप लोगों को डांस भी सिखाऊं। लेट्स गेट स्टार्टेड द डांस प्रोग्राम गाइस। हाँ बहुत हंसते हैं मैया, ओहो अरे भाई चलो मार हेडिंग, नहीं म्यूट कर दिए थे से। प्रत्यावर्ती धारा के वक्र और ग्राफ। अरे भाई ठीक है, अगर किसी भाइयों को दिक्कत मजा लेने का मन होगा दोबारा से, क्योंकि कुछ बच्चे को गाना है कि साहब ज्यादा दिन नहीं ना है, 6 महीना तो है ये, तो 6 महीने में लोग को मजा लेना है, कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मजा वही होगा जो ऑफलाइन में। कर्व और ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के वक्र अर्थात ग्राफ। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखना है। तो बताओ बच्चों यहाँ पे कर्व है किसका होगा सर, आप देखेंगे सर यहाँ पे ग्राफ, तो सबसे पहले लिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट का कुछ फार्मूला आया है। अरे याद करना जरूरी है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे बोलो क्या, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी।
तो बच्चों यहाँ पे हम धरेंगे साइन को, किसको पकड़ेंगे? साइन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कंपोनेंट दिख रहा है साइन ओमेगा टी, क्या दिख रही है मेरे भाई? साइन ओमेगा टी। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो सबसे पहले एक बनाएंगे पाई चार्ट, क्या बनाएंगे? चार्ट वो वाला नहीं जो मेला में खिलाया जाता है। देखो बच्चों यहाँ पे ये ओमेगा टी है, ये क्या है? फेज। क्या है? हम बताए हैं कि जो फेज होती है मेरे भाई, यहाँ पे दो प्रकार के मानेंगे, बंटवारा करेंगे। एक होगा ओमेगा टी का, किसका? ओमेगा टी। एक होगा साइन ओमेगा टी का, किसका? एक पारेंगे मेरे भाई यहाँ पे ओमेगा टी का, एक पारेंगे साइन ओमेगा, एक पारेंगे ओमेगा टी का, एक पारेंगे साइन ओमेगा टी का। अरे भाई तुम लोग कंठ खोलो, नहीं खोलेगा जाम कर जाएगा, कोई बोले फिर नहीं निकलेगा। तो यहां से करना है, सबसे पहले करेंगे 0 डिग्री, क्या करेंगे? फिर करेंगे 30 डिग्री, क्या करेंगे? अब 30 डिग्री को रेडियन लिखते हैं π/6, क्या लिखते हैं? अरे बोलो क्या? π/6। उसके बाद लिखेंगे सर 45 डिग्री, क्या लिखेंगे? अब 45 डिग्री को रेडियन लिखते हैं π/4, क्या लिखते हैं? π/4। तो लोग हिलाना नहीं भाई, तो वीडियो कट जाएगा फिर, ठीक है? पहले होगा 0 डिग्री, फिर होगा 30 डिग्री, फिर होगा 45 डिग्री, फिर होगा 60 डिग्री। तो 60 को लिखते हैं π/3, ठीक है? उसके बाद क्या होगी? 90 डिग्री, क्या होगी? 90 होगी, ठीक है सर जी। उसके बाद करेंगे सर 2π, क्या करेंगे? 90 डिग्री करेंगे π/2 ना, 2π। अब दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है कि I बराबर I0 होता है ना। तो सर मैंने पहले लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, तब होगा 45, तबे ना होगा 60, उसके बाद 90 ऊपर 2π, यानी 360 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से बारी बारी से मान को निकालेंगे और रखेंगे या सोल्व करके इसके अंदर भर देंगे। तो लिखेंगे पहले साइन ओमेगा टी का मान, हम पहले कंडीशन में क्या लिया? 0, क्या लिया है? तो लिखेंगे यहाँ पे 0, क्या लिखेंगे? और साइन 0 के मान होता है कितना? तो यहाँ पे आता है ना लिखने 0, लिख देंगे। फिर बच्चों चलेंगे अगला स्टेप, कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो किसके जगह पर 30 लिए? ओमेगा टी की जगह पे ना। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/, किसी को दिक्कत? लिखेंगे यहाँ पे 1/, को दिक्कत यहाँ तक? चलो आओ आगे आ जाओ। फिर क्या लिखे? 45 डिग्री, तो साइन 45 लिखेंगे यहाँ पे, साइन 45 लिखेंगे। तो 45 का मान होता है 1/, हो गया। 45 लिख लिया, अब क्या करें? 60 करेंगे, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का मान होता है √3/, क्या होता है? तो लिखेंगे √3/। कोई दिक्कत यहाँ तक? कि 90 है ना? अरे क्या है यहाँ पे? π/2, 90 डिग्री। तो लिखेंगे साइन π/2, π/2 मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। और साइन 90 का मान 1, क्या होता है? साइन 90 के मान 1। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। लिखा कि नहीं लिखा? अब उसके बाद क्या कहता है मेरे भाई कि 2π है, क्या है? अब इतने में से हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों बताएंगे निकाल करके कि साइन 360 डिग्री का मान होती है तो क्या होती है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या सर जो साइन 2π है, साइन 2π का मतलब क्या होता है? अब लिखेंगे साइन 2π, साइन 2π, पाई को लिख सकते हैं हम पाई प्लस का पाई, क्या लिखेंगे? पाई प्लस का। और सर एक कोऑर्डिनेट होता है, एक होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला के अंदर अगर 90 माइनस का थीटा करे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 प्लस का थीटा करे तो सेकंड कोऑर्डिनेट। अब बच्चों ई होता है x y,
तो अगर पीछे जाएंगे यानी 180 माइनस का थीटा करेंगे तो जाएगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन हम 180 प्लस का थीटा करें तो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें, यानी पाई प्लस थीटा जाएगा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें, यहाँ पे लिखा है पाई प्लस पाई, तो पाई प्लस थीटा हुआ ना, तो पाई प्लस थीटा जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन होती है नेगेटिव। क्या होती है, साइन होती है नेगेटिव। सर साइन होती है नेगेटिव। और एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि पाई के साथ नो चेंज होती है। यानी कि अगर 90 है और 270 के साथ, 90 के साथ और 270 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है। ठीक है, सॉरी 90 के साथ और 270 के साथ क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे चेंज नहीं ना होगी, तो लिखेंगे सर माइनस का साइन। भाई वैसे मत करो, ठीक है, मजाक मजाक, ठीक है ना। अब बताओ साइन पाई है, यहाँ पे माइनस है, माइनस ले लेंगे, माइनस साइन पाई। पाई क्या लिखे, 90 प्लस थीटा करेंगे, 90 प्लस का 90 करेंगे। अब बताओ 90 प्लस थीटा किसमें जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। तो साइन तो माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव। और साइन के साथ चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। तो क्या हो जाएगी, कोस में, कोस 90 का मान क्या होगी, 0। क्या होगी, कोई दिक्कत है तक, आप बताना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब तुम लोग के यहाँ से बताना है रेंज बताना, क्या बताना है, रेंज बताना है। तो सर यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं और एक बार ठीक पा लेंगे। सबसे पहले अगर बच्चों हम यहां से निकालेंगे क्या, तुम लोग बताना यहाँ पे कि साइन और कोस का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 कितना होता है, और मिनिमम वैल्यू -1 कितना होता है, -1। तो बच्चों यहाँ पे सपोर्टेड 1 ऊपर में होगा और -1 कहाँ पे होगा, नीचे में होगा। शुरू में क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे है 0 का इंटरवल है, फिर क्या है यहाँ पे 1/2 का है, फिर क्या है 1/√2 का है, फिर क्या है यहाँ पे √3/2 है, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है। आप ध्यान देना यहाँ पे कि जब 0 था तो उसका मान क्या था, 1/2 क्या था, 0 था, 0 यानी 0 था, 0 तो यहीं पे आएगा। जब π/6 हुई, क्या हुई, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 1 तक ना। मैक्सिमम कहां तक, 1 तक जाएगा। अरे साइन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, 1 तक, तो मैक्सिमम यहां तक जाएगा। जब 1 था तो 1/2 हुआ, तो 1/2 यहाँ पे आएगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। अरे भाई देखो मैक्सिमम वहां तक जाएगा और 1, तो ग्राफ देखो जैसे कि हमको 3.2 को अगर हम रिप्रेजेंट करना है तो सपोर्ट डेट यहाँ पे 3 है, एक्स कंपोनेंट है ना, तो 1 है 2 है 3 है, और 2 है 1 है 2 है, तो 3 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे होगा 3.2। 10 पाई है ना। चलो सर यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो यहाँ पे जब यहाँ पे हम लिए 45 डिग्री, क्या लिए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो यहां से जाएगा इस प्रकार से घर जाएगा, तो कितना मान हो रहा है 1/√2। फिर यहाँ पे मान आएगा, ठीक है। अब मिनिमम मान क्या होता है, -1। फिर बताओ कहां जाएगा, फिर √3/2 पे जाएगा, जाएगा ना। फिर कहां पे जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक, 1 तक, फिर कहां पे जाएगा 1 पे। मतलब इसी प्रकार से किसका कर्व है, साइन का, साइन का कर्व है, साथ ही साथ अल्टरनेटिंग करंट का भी कर्व है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक तुम लोग नोट कर लो, नोट करो फटाफट से। देखना बच्चों, अगर
इस कंसेप्ट के अंदर अगर आप लोग को डाउट रह गई है ना तो उसको सोल्व करेंगे अभी। जस्ट ध्यान देना यहाँ पे। एक कंडीशन लेंगे हम 0 डिग्री, कितना लेंगे? एक लेंगे 90 डिग्री, कितना लेंगे? एक लेंगे 180 डिग्री, कितना लेंगे? एक लेंगे 270 डिग्री, कितना लेंगे? और एक लेंगे 360 डिग्री। अब कंडीशन को क्या किया मैंने? चेंज कर दिया है। इस कंसेप्ट के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास टॉनिक सा भी डाउट नहीं बचेगा। पहला 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360। तो सब क्या करेंगे? यहाँ पे एक ग्राफ के अंदर बांध करेंगे। ओमेगा टी का मान किसका है? किसका मान ओमेगा टी का? भाई शांति बनाओ, ध्यान रखो। ये किसका मान ओमेगा टी? एक लेंगे 0 डिग्री, क्या लेंगे? एक लेंगे 90 डिग्री, क्या लेंगे? एक लेंगे 180 डिग्री, 270 डिग्री। भाई ध्यान दो यहाँ पे, शांति शांति शांति। यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला पहले कि I बराबर I नोट। तो सर यहाँ पे लिखेंगे भाई लो, भाई शांति बनाओ, ध्यान से देखो इधर। इस सर जो साइन ओमेगा टी जो होती है, अगर हम ओमेगा टी का मान अगर हम 0 ले क्या लेंगे? तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान क्या होती है? तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? लड्डू। फिर लिखेंगे सर 90 डिग्री, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 90 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो साइन 90 का मान होता है 1। क्या होता है? क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे 1। आप लिखेंगे सर 180 डिग्री, क्या लिखेंगे? हम सोचेंगे कि साइन 180 है, 90 प्लस का 90 होगा, यानी कि 90 बन जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और कॉस 90 का मान क्या होगा? 0। यानी बोल देंगे यहाँ पे क्या होगा? नहीं समझ आया ना? ध्यान दो। साइन लिखेंगे 90 प्लस का 90, और 90 प्लस का 90, 90 प्लस आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन होती है पॉजिटिव, और 90 के साथ चेंज होगा तो हो जाएगा कोस 90, और कॉस 90 का मान 70। सर क्या है? 270 है। क्या है? तो 270 जो होता है ना, देखेंगे 180 प्लस का 90 होगा ना। 180 प्लस 90 क्या होगा? 270 हो जाएगा। तो सर लिखेंगे यहाँ पे साइन 180 डिग्री प्लस का 90 डिग्री। 180 प्लस थीटा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, किसमें? और थर्ड में साइन होती है नेगेटिव, और 180 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, तो बोलेंगे माइनस का साइन 90, और साइन 90 के मान होगी 1। अब माइनस था, माइनस से गुना किया, क्या हो गया? माइनस का 1। दो मैथ का स्टूडेंट के, ठीक है? इतना समझाया तुमको नहीं समझ आया, इतना भी हम ज्यादा बता रहे हैं, है कि नहीं रहे? एक बार करेंगे 270 को, क्या करेंगे? 180 प्लस 90 270 होगा, और 180 प्लस थीटा ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव देंगे। 180 के साथ चेंज नहीं होगा, छोड़ देंगे, साइन हो जाएगा, बचा क्या? 90। तो साइन 90 का क्या होता है? 1। 1 गुना करें माइनस से क्या हो जाएगा? -1 हो दिखा। क्या होता है भाई? अब मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, ग्राफ नहीं बनाया जी। अब भाई यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे भाई, हमारे देश की चाचा चाची। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो ओमेगा टी है, सपोर्ट दैट जो एक्स एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस। अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर ओमेगा टी को मान लें, किसको माने? अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हम ओमेगा टी को मान लें, और बाई एक्सिस पे हम साइन ओमेगा टी को मान लें, तो क्या होगी? तो ओमेगा टी को दोस्तों हमने क्या माना था? 0 डिग्री है,
क्या है, 0 यहाँ पे होगा। फिर क्या है 90 डिग्री, तो 90 लिखेंगे पाई बाई क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई। आई है 270, 270 को लिखते हैं रेडियन में 3 पाई बाई 2, क्या क्या लिखते हैं 3 पाई बाई 2। आई क्या है 2 पाई। कोई दिक्कत है तक। आप दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी, 0 है तो 0 वाला 0 पर जाएगा, तो यहीं पे हो जाएगा 0 का समान 0 के साथ हो जाएगा। अब साइन ओमेगा टी ऊपर में है, तो देखो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 0 1 0, क्या होगा -1, तो -1 ऊपर होगा नीचे, तो सपोर्ट यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। सॉरी 0 तो होंगे यहाँ पे ना, देखो 0 यहाँ पे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे -1 यहाँ पे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0। यही पता चला सर कि जो मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगा, इसको ऊपर कर देते तो दिक्कत नहीं होगा। 1 यहाँ पे हो जाएगा -1 यहाँ पे नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। आप चलेंगे सर यहाँ पे 0 0, तो 0 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये वाला है, क्या है 1 ये है, 90 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री अब 1, तो 1 कहाँ पे यहाँ पे है, हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, चलो सही है। अब है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कहाँ पे होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ना, अरे 180 यहाँ पे 0 लाइन में पे होगा। अब आगे बढ़ जाओ 270, तो 3 पाई 2 का मतलब 270 होता है, यहाँ पे है। अब माइनस का मान क्या है, तो माइनस का मान कहाँ दोस्तों यहाँ पे आएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर 360 डिग्री ये वाला है, फिर 0 यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस कर्व को दोस्तों जहां पे डॉटेड, जहां पे मैंने सर्किल से एरो किया है, उसको क्या करेंगे दोस्तों मिला देंगे, क्या करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो भाई, देखो यार, ओ भाई ए भाई, ये जो पॉइंट है इसको मिलाएंगे इससे, इसको मिलाएंगे इससे, मिलाएंगे इस पॉइंट को मिलाएंगे दोस्तों इससे, इस पॉइंट को मिलाएंगे इससे। अब दोस्तों क्या इस स्थान का कर्व बन गया कि नहीं बन गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जांपल से तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो सर अब हम एगो बात कहेंगे, पहले बात नहीं बोल रहे थे क्योंकि दोस्तों हम पूर्ण रूप से प्रूफ नहीं किया था, लेकिन अब दोस्तों मैंने पूर्ण रूप से प्रूफ कर दिया है कि जो साइन का जो कर्व होता है उसमें याद रखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 तक और मिनिमम वैल्यू माइनस तक, कहां तक, ओके क्लियर है। अब एक बात पता ये चल रहा है कि इसमें अगर 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में 2 पार्ट बना, कितना पार्ट, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट ए वाला है कि नहीं है, 2 पार्ट बन गया। अब दोस्तों एक पार्ट देखने को मिला कि 0 से ऊपर है, अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा। एक हमें देखने को मिला कि जो मूल बिंदु से नीचे है वो नेगेटिव है, क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे कर देंगे हम नेगेटिव, क्या करेंगे नेगेटिव। अब एक कंसेप्ट तुम समझ आ गया ना। अब इसी को बोलते हैं मीन एवरेज वैल्यू। क्वेश्चन बोलता है कि मीन एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो उसको बोलते हैं कि एक पूर्ण चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में जो लगता है उसी को बोलते हैं मीन एवरेज वैल्यू। मतलब औसत माध्य मान क्या होता है। एक अल्टरनेटिंग करंट का ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है कि मीन एवरेज वैल्यू क्या होता है, तो होता है ए वाला कि एक चक्कर, एक लोरा दूसरा लोरा, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बने, एक कंप्लीट राउंड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक लूप दूसरा लूप, जब दोनों लूप को पूरा करने में लगता है इतना। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे भारत में प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है 50 हर्ट्ज होता है, यहां से
ये जो बॉल देख रही है ना, 1 सेकंड में 100 बार बुकता है, 100 बार बढ़ता है 1 सेकंड में। लेकिन इतना टाइम इंटरवल कम होने के कारण हमारा रेटिना वहां तक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। कोई दिक्कत? भाई नोट कर लो, नोट कर लो भाई। हो गया ना? ध्यान देना, मैंने यहां तक जो पढ़ा किधर है, उसके बाद आगे पता क्या पढ़ाएंगे? पता है? आगे हेडिंग मार लेना, मेन एवरेज वैल्यू, मीन एवरेज, एवरेज, मीन एवरेज वैल्यू, माध्य औसत, माध्य औसत। हेडिंग मार लो बच्चों, मीन एवरेज वैल्यू, मीन एवरेज वैल्यू, मीन एवरेज वैल्यू। देखो मेरे भाई, जिंदगी 4 दिन का, जिसमें 1 दिन काट गया, बचा कितना दिन? 3 दिन। यही 3 दिन में सारा चीज करना है। बच्चों आप लोगों को क्लास डेली मिलेगी, डेली मिल जाएगी। कब? टाइम डाल दिया जाएगा शेड्यूल में। बच्चों समझना ध्यान से, यहाँ पे लिखा क्या गया है, मेन एवरेज वैल्यू। तो बारी बारी से समझेंगे, क्योंकि मेरा काम होता है कंसेप्ट को तोड़ना और तोड़ करके समझाना। क्लास 10 से बच्चों आप लोग मैथ में पढ़े होंगे मेन, यानी माध्य के नाम सुने होंगे। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। माध्य का मतलब होता है कि जैसे, सुनो सर, माध्य का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, एक का वजन नापा गया तो 5 केजी था, दूसरा का 10 केजी। देखो, पहला व्यक्ति का वेट का मेजरमेंट किया गया तो 5 केजी वजन था, बाबुआ होगा छोटा। फिर 8 केजी, दूसरा के 2 केजी, पता नहीं कौन सा वजन का है सपोर्टेड। पहला बच्चा था, इसका वेट था 5 केजी, दूसरा का 8 केजी, तीसरा का 2 केजी। जब मापा गया तो भाई, तो मतलब कि जो मीन का कंसेप्ट कहता है कि अगर पहला का वजन 5 केजी है, दूसरा का वजन 8 केजी है, तीसरा का वजन 2 केजी है, तो मीन का मतलब होता है कि सभी लोगों को बराबर बराबर हिस्सा बांट देना। मतलब सर 3 गो है ना, 3 से भागा दे देंगे, 8 5 13 2 15, 15 को 30 भागा दें कितना? 5 होगा। यानी हर एक व्यक्तियों का जो माद होगा, 5 केजी इसका वजन, 5 केजी इसका, 5 केजी इसका। यानी का किया सर, सबको बैलेंस कर दिया कि नहीं कर दिया? मतलब हमारे समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेठ होते हैं, अमीर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं। तो माद का मतलब है कि जो सेठ होगा उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा लेकर, और अमीर आदमी के प्रॉपर्टी थोड़ा सा लेकर गरीब आदमी के प्रॉपर्टी को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। उसी को बोलते हैं माद। किसी को दिक्कत? तो माद का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना ही माद कहलाता है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ क्या लिखा गया है? माद है। माद बोले या तो औसत बोले, दोनों बात सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। ठीक है सर जी। जैसे सर अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट क्या पढ़ रहे हैं? तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अभी हमने कर्व देखा
कि एक लपेटा ऊपर थी तो एक लपेटा नीचे, और ऊपर वाला था पॉजिटिव और नीचे वाला था। तो सर इसका डिफिनीशन क्या बनेगा कि एक पूर्ण चक्कर कंप्लीट करने को शिखर मान, शिखर मान का मतलब समझते हो, शिखर मान का मतलब समझते हो? हाँ सर समझ गए। यानी सर प्रत्यावर्ती धारा, इसमें करंट की चर्चा होगा या वोल्टेज की चर्चा होगा? सही बात है। यानी सर पहले दिमाग में रखें कि यहाँ पे बोला है माध्य, तो माध्य का मतलब बराबर, बराबर बांटना। तो एक लपेटा ऊपर एक लपेटा नीचे, बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो बोलते हैं कि एक कंप्लीट राउंड को कंप्लीट करने के शिखर मान को ही दोस्तों बोलते हैं मीन एवरेज वैल्यू, और माध्य औसत मान। एक कंप्लीट चक्कर को पूर्ण करने के बाद जो हमें शिखर मान प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं? माध्य औसत मान। ठीक है। अब सर जी यहां से कैसे बनता है कि जो आर एम एस मान होता है, ध्यान दो यहाँ पे, आई आर एम एस या एवरेज लिख लो। एवरेज मतलब क्या होगा? एवरेज, तो जो एवरेज मान होगा ना करंट, क्या होगा? जीरो। क्या होगा? क्योंकि अगर एक बार करंट ऊपर प्लस में आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है? आई सर ये बार बार आप ऐसे करके रटवा रहे हैं। देखो रटवाने का मेरा काम शुरू से नहीं है। अब बताओ जितना लपेटा ऊपर है उतना लपेटा नीचे है, यानी मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या है? मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मान। एम से मैग्नीट्यूड, एम से मान, एम से मैग्नीट्यूड, एम से। जैसे बच्चों सपोर्टेड ऊपर में दोस्तों 5 एम्पियर की धारा आ रही थी, तो नीचे भी 5 एम्पियर की धारा जा रही होगी। अरे ऊपर से आया नीचे से, तो ऊपर में था पॉजिटिव लेकिन नीचे में तो क्या हो गया? तो बच्चों यहाँ पे जीरो कैसे हो गया कि 5 एम्पियर प्लस में, अब 5 एम्पियर माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में काटेगी, जिंदगी बर्बाद करके शून्य हो जाएगी। ठीक है। अब सर 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 एक करंट में आया कहां से? तो पहले वोल्टेज आया होगा ना, क्या होगा? वोल्टेज। तो ऊपर में वोल्टेज दोस्तों अगर एक पॉजिटिव में था, 5 क्या होगा? जूल पर, अरे भाई क्या होगा? जूल पर कुलम, जूल पर कुलम। ऊपर प्लस में था, नीचे में क्या था? जूल पर कुलम, क्योंकि भी बराबर डबल बटा क्या होता है? जूल पर कुलम। तो 5 जूल पर कुलम पॉजिटिव में, 5 जूल पर कुलम नेगेटिव में, तो एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो बोलेंगे क्या? जीरो। तो अगर बच्चों क्वेश्चन पूछता है कि मीन एवरेज वैल्यू के लिए आई नोट यानी शिखर धारा क्या होगी, तो जीरो। क्या होगी? जीरो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मीन एवरेज वैल्यू के लिए भी नोट यानी दोस्तों पीक वोल्टेज क्या होगी, तो क्या होगी? जीरो। बच्चों इसका एक बार लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद हम क्लास को करेंगे खत्म। तो लिखो एक बार डेफिनेशन, लिखो। पहले लिखेंगे हिंदी में भाई, पहले परिभाषा लिखेंगे बाद उतारना। लिखो हिंदी में, एक लिखो, सुनो, एक पूर्ण चक्कर एक पूर्ण चक्कर कंप्लीट करने में, पूरा करने में, एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में, अरे एक चक्कर पूरा करने में शिखर मान शून्य होती है। अरे जान लो, एक पूर्ण चक्कर को कंप्लीट करने में शिखर मान शून्य होती है। शिखर मान शून्य होने का मतलब भी नोट भी जीरो होगा, आई नोट भी जीरो होगा, भी एवरेज भी जीरो होगा, आई एवरेज भी जीरो होगा। किसी भाइयों को दिक्कत? अक्षर बनाकर लिखो नीचे, अक्षर बनाकर कि माध्य औसत मान में, माध्य औसत मान में
धारा एवं वोल्टेज का मान शून्य होता है। धारा और वोल्टेज का मान शून्य होता है। देखो इंग्लिश में भाई, वन राउंड कंप्लीट टू अल्टरनेटिंग करेंट, वन राउंड कंप्लीट टू अल्टरनेटिंग करेंट, वन राउंड टू कंप्लीट अल्टरनेटिंग करेंट ऑफ आई एवरेज और भी एवरेज, आई एवरेज और भी एवरेज विल बी जीरो, आई एवरेज और भी एवरेज विल बी जीरो, आई एवरेज और भी एवरेज विल बी जीरो, आई एवरेज और भी एवरेज अब विल बी क्या? जीरो। वेरी गुड। हो गया भाई? हेलो भाई, हेलो हेलो, एक बार लपेटा के साथ फिगर पढ़ेंगे, एक बार लपेटा के साथ फिगर पढ़ेंगे। कि देकर गुलाब का फूल हाथ में कहा गया टोकरी वाला, वाह वाह वाह, कि देकर गुलाब का फूल हाथ में कहा गया टोकरी वाला कि तू करता रह जाएगा एक तरफा मोहब्बत मेरे यारों, उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी वाला ना ले जाए, उसको हम ही ले जाएं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? क्या भाई? गाली? तो गाली तुम बक दो। क्या हुआ भाई? हो गया मेरे देश के जवानों, हो गया लुसी? बिल्कुल हटेंगे, पूरे के पूरे हटेंगे। लिख लो बाबू। रुको भाई, मात्र 1 मिनट और। उगे तारा चले सुनारा, इतना देर से कहाँ थी तुम? अब क्लास में 9 से स्टार्ट होगा। ठीक है भाइयों, आज ये क्लास दोस्तों बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे कल की लेक्चर में, ठीक है दोस्तों? आप लोग क्लास दोस्तों डेली बेसिस पे आएंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बंद कर दो विनोद।